सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगले हफ्ते हम गोल्ड में कहाँ बाय एंड सेल ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम मंथली कैंडल लेंगे क्योंकि मंथली कैंडल की यस्टरडे क्लोजिंग हो चुकी है। तो मंथली कैंडल काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है जो कि मेरे को दिख रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो चुकी है। एंड वीकली देखेंगे तो वीकली में अगर हमें बाय ट्रेड पकड़ना है तो बाय ट्रेड के लिए सबसे पहले हम इस लो को स्विप होने तक का वेट करेंगे। अगर ये प्रीवियस लो स्वीप होता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अभी हल्का सा इसने थोड़ा सा बफर दे चुका है। अगर इसे स्वीप करता है देन हम इस हाई के लिए जा सकते हैं। ओके। एंड अगर मैं देखूँ डेली तो डेली कैंडल ने काफ़ी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो इस इंगल्फिंग कैंडल पे मैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक गैप है जस्ट प्रीवियस वीक लो के नीचे एक थोड़ा सा गैप है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम यहाँ पे इस जोन के अंदर कोई स्मॉल टाइम फ्रेम के सेटअप से बाइंग कर सकते हैं। एंड 4 आवर आता हूँ तो 4 आवर मेरे को कुछ खास दिख नहीं रहा। 4 आवर भी बेरिश हो चुका है ऑलरेडी। अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है मार्केट की तो इस लो के नीचे जो है ये हो चुका है बेरिश इन 4 आवर। 4 आवर हो चुका है चेंज ऑफ करेक्टर एंड 1 आवर तो ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर में है। एंड जो उसका ब्रेकआउट स्टेज भी ऑलमोस्ट कन्फर्म है। यहाँ पे जो 15 मिनट था उसी के साथ 1 आवर का भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। एंड जो उसका लेवल 1 है उससे ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है। अगर मैं दिखाऊं तो आपको यह है लेवल 1 एंड यहाँ से मार्केट ऑलरेडी सेल में है। यहाँ से ये जो सेलिंग आई है एंड जो उसके बाद के लेवल से अगर मैं 1 आवर के ही ट्राई करूँ तो ये भी एक रिट्रेसमेंट है। ये देखूँ तो ये भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है फॉर 1 आवर एंड जो उसका लेवल 1 है वो भी ऑलरेडी प्लेड है। अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ये ऑलरेडी प्लेड है यहाँ से यहाँ तक। जो ये रिजेक्शन आया है ये भी इसी जोन्स की वजह से आया है। एंड अगर हमें कहीं सेलिंग देखनी भी होगी तो हम सेलिंग देखेंगे कुछ हमारे लेवल 2 पे। जो हमारा लेवल 2 है वो ये है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग देख सकते हैं। प्लान में बताया तो मैं एक बारी आपको। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग पकड़ सकते हैं फॉर दिस बाइंग जोन तक के लिए। ये सॉर्ट ऑफ प्लान है फॉर 1 आवर के लिए। एंड अगर 15 मिनट आते हैं तो 15 मिनट में मैं देख सकता हूँ कि 15 मिनट का भी सेम ब्रेक और स्ट्रक्चर था, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिफाइनेशन थी। लेकिन जो उसका लेवल 2 है वो ऑलमोस्ट 1 आवर के जोन्स पे अलाइन कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक सुपर लेवल हो सकता है जो सेलिंग के लिए होगा। इसे आप अपने चार्ट में मार्क करना ना भूलें। 5 मिनट आता हूँ तो 5 मिनट में मैं ये देख सकता हूँ कि 5 मिनट का बाइंग साइड मतलब बाइंग साइड शिफ्ट हो चुका है। वो कैसे हो चुका है मैं आपको बताता हूँ। ये रहा 5 मिनट का पहले ब्रेको स्ट्रक्चर। ये रहा ब्रेको स्ट्रक्चर फॉर 5 मिनट एंड जो उसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है वो बाइंग साइड, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का साइन है। एंड उसके बाद अभी तक तो मेरे को मे बी कोई रिट्रेसमेंट आ गई है। मार्केट ने इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज करा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करा एंड फिर उसके बाद ब्रेक को स्ट्रक्चर भी हो चुका है जो कि है ये 5 मिनट का। ये 5 मिनट का ब्रेक को स्ट्रक्चर है एंड जो उसका लेवल 2 है वो ऑलरेडी प्लेड है। अगर मैं आपको मैप करके बताऊँ तो ये रहा उसका जो लेवल 2 है वो ये है। ये रहा 5 मिनट का बाइंग लेवल 2। एंड अगर मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोज किया तो न्यू 5 मिनट ऑफ ब्रेको स्ट्रक्चर बन सकता है। एंड फिर जो उसका लेवल 1 होगा वो ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड जो उसका लेवल 2 बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड फिर हम उस पर कोई भी अपने बाइंग मॉडल्स को अप्लाई करके बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? सम अराउंड यहाँ तक के लिए फॉर बाय कर सकते हैं अगर कोई हमें बाइंग सेटअप मिलता है तो, वरना नहीं। तो ये है कुछ मेरे अगले हफ्ते के प्लान्स। बाकी मिलते हैं कल की गोल्ड डेली एनालिसिस वीडियो में। उसे भी मिस करना ना भूलें और इसको तो मस्ट भी वॉच कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने इन डिटेल लेवल्स बताए हैं कैसे क्या क्या टाइम फ्रेम हो चुका है। मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर देना चाहूँगा। डेली बुलिश है, 4 आवर बेरिश है, 1 आवर बेरिश है, 15 मिनट बेरिश है एंड 5 बुलिश है। यानी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा सेलिंग की तरफ है, बाइंग अभी नहीं है।
सिर्फ 5 मिनट बुलिश है फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉर बाइंग के लिए, लेकिन उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक वो भी सारे टाइम फ्रेम की तरह अलाइन नहीं हो जाता। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। सी यू इन द टुमारो।